औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लअनल्लाहु मन जहिल हक़्क़ वस्तख़फ़्फ़ा बिहुर्मतिक। सलावत भेजे मोहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन जुलूस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ अक़्लो ख़िरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ। मवद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस खोलूँ। तब जाके मौत के माथे पे पसीना लाने वाले अब्बास की शान में कुछ बोलूँ। कोशिश कीजिएगा कि जो मारूज़ात मैं आपकी खिदमत में पेश करूं वो पहली फुर्सत में मौसूल कर लें ताकि मैं तफसील में जाने से बच जाऊं और इजमाली सूरत में एक जमील गुफ्तगू आपकी समात तक पहुंच जाए। मेरी कोशिश होगी आरिफ भाई कि आज की गुफ्तगू का हर जुमला, हर लफ्ज़, हर हर्फ हज़रत अब्बास की नालैने पाक से मस्शुदा ज़र्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबला इश्क़ की तरफ सफ़र करता है। क़िबला इश्क़ की तरफ सफ़र करता रहे। बहुत आने के बाद मैंने कटघर मूसा में सोचा कि क्या पढ़ूं। फिर ये सोचा कि जिसकी हिफाजत में ये जुलूस निकलता है, जिसकी निगरानी में ये जुलूस बरामद होता है अकबरपुर के अंदर, कटघर मूसा के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर, उसी ज़ात पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अकबरपुर वालों, अगर 5 जुलूस कर रहे हो और 5 मुकर्रिर बुला रहे हो तो एक मुकर्रिर से कहो कि वो हजरत अब्बास पे ज़रूर गुफ्तगू करे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब अब्बास पे गुफ्तगू होगी बेवफाई आएगी नहीं, वफादारी जाएगी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ज़ात है जिससे सब इश्क करते हैं। इसका अलम उठाने वाला भी सर नहीं झुकाता है। थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिएगा। और आपने, मैंने भौरा में एक जुमला पढ़ा था, यहाँ भी सुन ले। उसके बाद बिल्कुल नई चीजें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। भौरा में मैंने ये जुमला पढ़ा था कि आज तक कोई सरकारे वफा के अलम को झुका नहीं सका, कोई भी झुका नहीं सका। कोशिश सबने की, लेकिन सारे सर झुक गए। अब्बास का अलम कल भी ऊंचा था और ये तो पारा चिनार के एक या लिया। अच्छा, नारा लगा ही रहे तो सब मिलके जवाब देना।
कटघर मूसा वालों और अकबरपुर वालों, एक बात याद रखना, नौजवानों के लिए फिक्रा कह रहा हूं, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अभी भी इस मजमे में अरे भाई 10 ऐसे आदमी होंगे मौलाना शब्बर साहब जिन्होंने लब्बैक या हुसैन का जवाब नहीं दिया। तो मैं उन लोगों से ये बावर करवाना चाहता हूं कि मेरे भाई लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा नहीं होता, बल्कि यजीदियत की भीड़ में ये पता चलता है हुसैनियत कहां कहां है। जिंदाबाद। आ जाए आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए, मेरी नजरें तलाश कर रही थी आपको। अब सुन लीजिए, आपने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया, आपने जवाब दिया, मैं इसका सवाब आपके हवाले करता हूं। लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा नहीं होता, हुसैन का रुतबा नहीं बढ़ता, हुसैन को बुलंदी नहीं मिलती, हुसैन को रफ़त हासिल नहीं होती, बल्कि यजीदियत की भीड़ में यह पता चल जाता है हुसैनी कहां कहां रहते हैं। अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, राइटर है आयतुल्लाह शेख जाफर चौस्तरी, सफा नंबर 166 है, सतर नंबर 7 है। किबला रुख होके किताब खोले तो रिवायत दाहिनी तरफ है, रावी मरवान है। मेरे हाफजे के लिए जरूर दुआ किया करें। किताब खोलिए, आज की किताब नहीं है, खसाइस हुसैनिया आयतुल्लाह शेख जाफर चौस्तरी, सफा नंबर 166, सतर नंबर 7। किबला रुख होके किताब खोले तो रिवायत दाहिनी तरफ रावी मरवान है, कब्र खदीजा है, मेरा और आपका मौला हुसैन है। सर को आसमान की तरफ उठा के इमाम हुसैन कह रहे हैं इलाही इलाही इलाही। हुसैन ये कह के चुप हुए, अल्लाह की आवाज आई लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। हुसैन ने इनकार कर दिया, बैयत हुसैन ने इनकार कर दिया, सारे यजीदियों का मकसद बेकार कर दिया। तो 9वीं मुहर्रम को रात भर, तो 9वीं मुहर्रम को रात भर असगर की मां ने झूला झूला कर हैदरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला हुजूर आपको सलामत रखे कि आपने ये ख्याल रखा कि खतीब को पानी भी पीना चाहिए, लेकिन शाहिद रिजवी का ये रिकॉर्ड रहा है कि मिंबर पे कभी शाहिद रिजवी ने पानी नहीं पिया, क्योंकि जो बंदा कौसर पी रहा हो, और ये भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। फिर किताब का नाम नोट कीजिए जो चाप मेरे पास है, सिफातुश शिया शेख सदूक की किताब है। इनका नाम सदूक नहीं, इनका नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाप है। इस पूरे घराने को सदूक इसलिए कहते हैं कि इनकी जबान से अहले बैत की सच्ची बातें निकली है, उसमें नबी की हदीस है और रावी अब्दुल्ला इब्ने उमर है। रावी अब्दुल्ला इब्ने उमर है। क्या कहा रसूल ने, अलावा मनहब बालियन, हर शिया ने अली चेहरा उठाए, फिर मैं हदीस सुनाता हूँ। अलावा मनहब बालियन ला यखरुजु मिन दुनिया हत्ता युशब मिन कौसर व याकुलु मिन समरति तुबा व यरा मकानहु फिल जन्ना। नबी ने फरमाया जो भी अली से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे तब तक मौत नहीं देगा जब तक कौसर पी न ले, जब तक कौसर पी न ले। वयाकुलु मिन समरति तूबा, और तूबा का फल खाना ले। वयरा मकानहु फिल जन्ना, और यहीं बैठे बैठे अपनी जन्नत देखना। अब मजलिस सुनने वालों की तवज्जो चाहिए। हमने सैकड़ों मरने वाले देखे,
न कौसर पीते देखा, न तूबा का फल खाते देखा, न जन्नत देखते देखा। 3 साल लगे मुझे तलाश करने में। आपके मौला ने फरमाया फल क्या है तूबा का वो भी सुनिए, कौसर का पानी क्या है वो भी सुनिए। आपके मौला फरमाते हैं फजलो अलीन का मिसले समरत तूबा व फजलो फातिमा का मिसले माइल कौसर। अली की फजीलत तूबा के फल की तरह है, फातिमा की फजीलत कौसर के पानी की तरह है। अब अगर किसी खतीब से अली और फातिमा के फजाइल सुने, इसका मतलब तूबा का फल भी यही खाया, कौसर का पानी भी। इस जुमले पे अब सब साथ देंगे। अगला फिक्रा क्या है? वयरा मकानुहु फिल जन्नह। अरे भाई यहीं बैठे बैठे जन्नत देखेगा। मैं बहुत तलाश करता रहा कि भाई कहीं तो मुझे जन्नत नजर आ जाए। छठे इमाम से साहिल ने सवाल किया, मौला ये बताइए जहां आपके जद हुसैन की मजलिस हो उस जगह की मंजिलत क्या है? आपने फरमाया जन्नत। ना 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 ना, अगर खो के मुझे सुने तो कोई फायदा नहीं। जहां आपके जद की मजलिस हो वो जगह क्या है? आपने फरमाया मंजिलत में जन्नत। तब चेहरा नीचे करके देखिए ना अपनी जन्नत, देखिए ना अपनी जन्नत। तो ये नाम जरा मजबूती से पकड़े रहे, इसलिए कि हादसाती खानदान के वारदाती बच्चे मौला सलामत रखे इस तवज्जो को। भाई अकबरपुर वालों, मैं तो हमेशा कहता हूं मजमा 4 किस्म का होता है। एक जो जुमला बोलने से पहले पहुंच जाता है, दूसरा जो जुमला बोलने के बाद पहुंचता है, तीसरी किस्म वो होती है जो यूं देखती रहती है कि चाचा जी बोले तो बोलूं, और चौथी किस्म इससे भी ढीठ होती है, वो तब भी नहीं बोलती। तबर्रुक खाने के बाद खिलाल करते हुए मुंह से आवाज निकलती अच्छी बड़ी। लिहाजा समाज बेदार रखिए और सरकारे वफा के अलम के साए में रहे, क्योंकि पारा चिनार के एक शहीद खानदान के जवान ने अलम पकड़ के जो तकरीर की है, खुदा सलामत रखे। यकीन जानिए ऐसे जवानों की इस कौम को जरूरत है। वो अब्बास के अलम को पकड़ के कहता है, ऐ तकफीरियों, ऐ यजीदियों, तुम हमें जितना मारना चाहते हो मार लो, हमारी माँ की पेशानी पे भी बल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक अब्बास का अलम है मरने का कोई अलम नहीं है। सुनते रहते है अब्बास, अब्बास है अब्बास। अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावजूद बुलंद सलमान। और मैं आप सबकी तरफ से एक फिक्रा कह रहा हूं, बस हाथ उठा के उस फिक्रे में साथ दे दीजिएगा। याद रखिए हिंदुस्तान से लेके अफगान तक, अफगान से लेके तुर्किस्तान तक, तुर्किस्तान से लेके उज्बेकिस्तान तक, उज्बेकिस्तान से लेके पाकिस्तान तक, और पाकिस्तान से लेके पारा चिनार तक सारे यजीदी सुन ले, कायनात में किसी माँ ने वो बच्चा पैदा ही नहीं किया जो हमसे हुसैन छीन ले। हुसैन हमारी रगो पे में है। चूंकि सरकार वफा का जिक्र करना है, सारे जवान बुजुर्ग सब हजरत अब्बास से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और सरकार वफा भी आपसे करते हैं।
सरकारे वफा भी आपसे करते हैं, इसीलिए जब कोई जायर जियारत करने जाता है, इमाम हुसैन सरकारे वफा हजरत अब्बास को भेजते हैं, जाओ इसे हिफाजत से लेके आओ। तो हिफाजत की जिम्मेदारी कल भी अब्बास पे थी। भाई सर उठा के बोलिएगा, कल भी अब्बास पे थी, आज भी अब्बास पे है। और अब्बास हुसैन से ऐसे मिले हुए हैं कि कायनात में कहीं भी जुलूस छोटा सा भी निकले तो आगे अब्बास का आलम होगा। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल। अज़मत आले मोहम्मद पे बाबाज़ाद बुलंद सलवात। हम उसके चाहने वाले हैं जो 9 लाख से भी कभी डरा ही नहीं है। भाई जरा सा बोलिएगा, अपने दहन में अपनी जबान को जुम्बिश दीजिए अहले बैत की फजीलत सुनने के बाद, क्योंकि अकबरपुर वालों, अल्लाह ने ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दी है, फजीलत अहले बैत में बोलने के लिए दी है। ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दी है। गीबत के वक्त तो ये रुकती नहीं और फजीलत के वक्त निकलती नहीं। ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दी है, अहले बैत की फजीलत में बोलने के लिए दी है। और जाइए, मैं नाम बता रहा हूं, आयतुल्लाह मुल्ला फैज काशानी, नोट कर लीजिए, अगर गलत निकले मेरी जबान खींच लीजिएगा। उनसे पूछा गया, सरकार ये बताइए अगर जबान से गुनाह हो जाए तो कफारा क्या है? उन्होंने कहा, अली अली करते रहो, कफारा अदा होता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। जुमला तो अब यहां से आप सुनिए, यहां से 9 लाख के सामने सरकारे वफा तने तन्हा बगैर जीन के घोड़े पे बैठ के गए। आप सोच रहे होंगे जीन क्यों नहीं डाली? जब जलाल हुदूद को पार कर देना तो फिर तैयारियां नहीं की जाती हैं। भाई काश तवज्जो किया होता, थोड़ी सी और तवज्जो चाहिए। जब जलाल और हैबत हुदूद को पार कर जाए तो फिर तैयारियां नहीं की जाती। क्या असलहा लिया जाए, नालैन पहनी जाए, जीन बिठाया जाए, बल्कि काफी है कि हैबत वाला सामने चला जाए। अरे जिसके अलम की हैबत से आज भी निकाह टूटते हो, उसकी जाती हैबत क्या हो? जाती हैबत। सरकार कमाल तो यही है, टूटते देखा जुड़ते न देखा, जुड़ते न देखा। अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। बगैर जीन के घोड़े पे बैठे हजरत अब्बास 9 लाख के सामने घोड़ा रोकते। सुन्नी आलिम दीन लिखता है और सुन्नी का जुमला सुन के नहीं सुना रहा, पढ़ के सुना रहा। सुन्नी आलिम दीन मौलाना शब्बर लिखता है, मुअर्रा लवाज़िमुल वुजूद, अगर थके भी हुए हो तो थोड़ी देर के लिए थकन दूर करो। मुअर्रा लवाज़िमुल वुजूद। जैसे ही अब्बास ने घोड़ा रोका, वो लिखता है, मैदान का मंजर ऐसा था कि मुझे महसूस हुआ 9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई है। सारे मिलके पूरी कुव्वत से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अज़मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बाबाज़ाद बुलंद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुअर्रा लवाज़िमुल वजूद, मुअर्रा के माना है खाली, लवाज़िमुल वजूद, वजूद अपने लवाज़िमात से। अब लवाज़िमात वजूद क्या है? पलकें हैं तो झपकेंगी, दिल है तो धड़केगा, हाथ है तो उठेगा। लेकिन अब्बास की वो हैबत थी, पलकों ने झपकना छोड़ा, दिलों ने धड़कना छोड़ा। मौला सलामत रखे इस तवज्जो को, दिलों ने धड़कना छोड़ा। थोड़ी देर बाद अब्बास की आवाज सौरे सराफिली की तरह गूंजी। भाई तारीख पे नजर हो तो दुआ दे दीजिएगा। एक फरिश्ता है जिसका नाम है इसराफील, सूर फूकेगा, हर जिंदा मर जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर फूकेगा, हर मुर्दा जिंदा हो जाएगा। सूर में इतनी ताकत है, सूर में इतनी ताकत है। सरकारे वफा ने एक जुमला कहा है करबला के मैदान में, मुझे तलवार की जरूरत क्या है, मैं यूं हाथ करूं और तुम्हारी रूहें मेरी मुट्ठी में आ जाएंगी। हो सकता है मेरे जाने बाद उनके क्या अंजुमन का नाम क्या, गुंचाए हुसैनी के मेंबरान को कोई परेशान करे कि सरकार ये कैसा खतीब बुला लिया था जिसने ये कह दिया यूं हाथ करे तो रूहें मुट्ठी में आ जाए। जनाब एक जुमला पढ़ के जा रहा हूं, सारी जिंदगी याद रहे। ये चारों फरिश्ते फातिमा के घर के खादिम है और अब्बास अली का बेटा है। और हुजूरे वाला आहिस्तगी से बोल रहा हूं, जोर से सुन लीजिएगा। चाबियां खादिमों के पास नहीं होती, बेटे के पास होती है। चाबियां खादिमों के पास नहीं होती है, बेटे के पास होती है। तो अली के अख्तियार की चाबी अब्बास के पास मिलेगी, अब्बास के पास मिलेगी। पूरी जिंदगी गुजारने के लिए एक जुमला सुन लीजिए हजरत अब्बास का। शबस बिन रबी जब होश में आया तो उसने कहा, अब्बास तुम हमें खातिर में नहीं ला रहे, हम 9 लाख हैं, तुम अकेले हो, असलहा भी नहीं लाए हो, हम 9 लाख हैं, तुमने सरसरी निगाह डाली और गुजर गए, कम से कम रुक के तो देख लेते। अब सुनिए सरकारे वफा ने क्या जुमला कहा। मेरे सैयदो सरदार हुसैन मौला के नाना ने कहा था, सारी जिंदगी गुजारने का एक भरपूर वालों नुस्खा बता रहा हूं। मेरे सैयदो सरदार हुसैन मौला के नाना ने कहा था कि कभी जलील को रुक के मत देखना वरना खुद को इज्जतदार समझने लगेगा। कभी जलील को रुक के मत देखना वरना खुद को इज्जतदार समझने लगेगा। हमारे यहाँ सबसे खराबी कौम में तबाही जब हमने चाइनीज दौलतमंदों को इज्जत देना शुरू किया। चाइनीज दौलतमंदों, पता कैसे चले कि चाइनीज दौलतमंद कौन है? ये भी तो मसला है। कभी कभी हुसैन आजमाने के लिए दौलत देते हैं ताकि अंदर से बंदा खुल जाए, इसलिए कि काला लिबास तो सब पहन लेते हैं और पहनना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं लिबास में क्या रखा है। आइए किताब का नाम नोट कीजिए, सिलसिलतुल ज़हब फी फ़ज़ाइल ज़ैनब। उसमें जनाब ज़ैनब के लिए जब अमारी आई है ना शाम से छूटने के बाद, तो रंग बिरंगी अमारी थी। तो जनाब ज़ैनब ने कहा जाके कहो सारी अमारियां सियाह करे ताकि जमाने को पता चले कि हम गम में बैठे हैं, खुशी में नहीं बैठे। ये दलील नोट कर लीजिएगा, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। हम कैसे पता करें कि ये है कौन?
इसे दौलत कहाँ से मिली है? ये भी तो मसला है हुजूर। इसलिए कि आप देखते हैं नए नए दौलतमंद बड़े कमतर होते हैं। मैं दौलतमंद का मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि कायनात की सबसे दौलतमंद खदीजा है। मैं बिगड़े दौलतमंद का मुखालिफ हूँ, बिगड़े दौलतमंद का, जो लंबी गाड़ी में बैठ के साइकिल वाले को जलील समझे। मैं उस दौलतमंद का मुखालिफ हूं जो बंगलों में रह के झोपड़ी वाले को कमतर समझे। तो आइए पकड़ने का तरीका बता रहा हूं कि दौलत मिली कहां से, ये भी तो मसला है। तो देखिए चक्कर ये है कि जब तक दौलत नहीं मिली थी, मस्जिद में भी पहले सब और अंजुमन में भी पहली सब, मातमदारी भी, फर्श भी बिछाना। जैसे ही दौलत मिली, अब मुहर्रम का चांद भी देखने गांव नहीं आ रहे हैं। भाई मेरा साथ दीजिएगा, गांव के मरकजी प्रोग्राम को भी छोड़ दिया। 2 दिन पहले आए हुए थे, अंजुमन ने रोका, साहब रुक जाइए, 2 दिन बाद मरकजी प्रोग्राम है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी बहुत अहम मीटिंग है। तो अंजुमन के बंदो, ऐसे किसी शख्स को न रोकना, न रोकना, न रोकना जो हुसैन के जुलूस को छोड़ के जा रहा हो। समझ लेना इसे दौलत खदीजा से नहीं, हिंदा से मिली है। मौला सलामत रहे, मौला सलामत रखे। खानदानी दौलतमंद हमेशा झुके सर का होगा, खानदानी दौलतमंद हमेशा बुर्दबार होगा, मिजाज में इनकिसारी होगी। लेकिन नया दौलतमंद दौलत को चमकाएगा। भाई मैं अपने मौजू से नहीं हटा। अब्बास जब गए हैं ना, तो मारिद बिन सुदैफे तगलबी सरकार अपने घोड़े को चमकाता हुआ आया, चमकाता हुआ। अब्बास ने घोड़े को कावा दिया। एक ही तारीख में 2 लफ्ज, अब्बास घोड़े को कावा दे रहा और मारिद घोड़े को चमका रहा। मैंने कहा भाई दोनों लफ्ज फर्क क्या है? सुनिएगा, सारी जिंदगी याद रह जाएगा ये फिक्रा। जब मैंने किताबों के फर्क पलटने शुरू किए तो मुझे पता चला कि जो अच्छे शजरे के होते हैं वो घोड़े को कावा देते हैं, और जो बदनस्ले होते हैं वो चमकाते हैं। अब समझे, अब समझे मैंने क्यों कहा था दौलत चमकाई ना जाए, बल्कि दौलत इसलिए हासिल करो कि रहे हुसैन में खर्च करते करते थक जाओ, दौलत खत्म ना हो, दौलत खत्म ना हो। घोड़े को चमकाया, चमकाने के बाद 7 मिनट में इंशाअल्लाह फजाइल समेट दूंगा। घोड़े को चमकाया और चमकाने के बाद कहता अब्बास हमला कर, इसलिए कि मैं 60 साल का आजमूदा जर्नैल हूं, 60 साल का, और तुम 34 साल के। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमला करूं, तुम शहीद हो जाओ, मर जाओ, और तुम्हारे दिल में हसरत रह जाए कि मैं लड़ा नहीं। अब्बास ज़ेरे लब मुस्कुराए इस भौंकने पे। तवज्जो कीजिएगा जो मजलिस सुनते हैं, अब्बास ज़ेरे लब मुस्कुराए इस भौंकने पे। मुतवज्जे रहे मेरी तरफ। भाई भाई पहले सुन लो, उसके बाद जो कहना है कहो। ज़ेरे लब मुस्कुराए, मुस्कुराए ज़ेरे लब, यानी लश्कर ने देखा कि अब्बास पे मारिद बिन सुदैफे तगलबी की बातों का असर ही नहीं हुआ। फिर अब्बास ने कहा, क्या कहा तूने? कहा पहले तुम हमला कर लो ताकि दिल से हसरत निकल जाए
कि हमने हमला नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने नेजा निकाल लिया, तलवार वाह कर दी, तो फिर तुम बचोगे नहीं। अब्बास ने कहा फिर से कह, क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े। उसने कहा अब्बास पहले तुम हमला करो फिर मैं। अब्बास ने कहा जा अपने घर चला जा और हमला कर ले जाने से पहले, क्योंकि हमारे हमले के बाद फिर का नंबर नहीं आता। हमारे हमले के बाद फिर का नंबर सुनिए तारीख। इससे पहले आप मजलिस सुन रहे थे, अब तारीख सुनिए। मजलिस के अंदर तारीख सुनिए। मारिद बिन सुदैफ पूरी बेइज्जती दिल में बसाए हुए बल खा के कहता है अब्बास इब्ने अली 9 लाख के सामने क्या कह रहा, अब्बास इब्ने अली। अब्बास ने कहा फिर से कहो, बड़ा लुत्फ आ रहा है। फिर उसने कहा अब्बास इब्ने अली। अब्बास ने कहा फिर से कहो, बड़ा लुत्फ आ रहा है। जब 3 बार कह चुका तो एक मर्तबा घोड़े को कावा देके 9 लाख से कहते सुना तुमने इसने क्या कहा। पूरे मजमे ने कहा अब्बास इब्ने अली। अब्बास ने कहा इसने मेरा भी नाम लिया, मेरे बाबा का भी नाम लिया। अब मैं इससे कहता हूं पहले अपना नाम बता फिर अपने बाप। फिर अपने बाप का। 3 जुमले सिर्फ रह गए, सुनिएगा। और एक जुमला पढ़ूंगा सरकारे वफा, एक जुमला, 2 जुमले इसके, एक जुमला सरकारे वफा का। ये कहता है अब्बास तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा। भाई समझ के तो बहुत कुछ आया था ना, बेइज्जती हो गई। अब इसने कहा क्या, खुदा की कसम अगर सोते में ये जुमला याद आ जाए, आंख खुल जाएगी, लबों पे मुस्कुराहट होगी, करबला का रुख करोगे, हाथों को उठा के कहोगे वाहरे हुसैन का भाई, मेरा वादा है तुमसे। इसने कहा अब्बास हमें नहीं जानते तुम, हमारा ताल्लुक वैशी घराने से है। अब्बास ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तेरा ताल्लुक वैशी घराने से ना होता तो कभी हमारे घर के मुकाबले पे आता। हमारा ताल्लुक वैशी घराने से कहता है। अब्बास ने कहा बिल्कुल सही कहा तूने, दलील देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे घराने के मुकाबले पे शरीफ माओ के बच्चे कहाँ आते हैं। अगला जुमला सुन लीजिए, उसका आखिरी जुमला, थे तो बहुत सारे तारुफ के, लेकिन सिर्फ एक और सुनाता हूं। आगे कहता है अब्बास चले जाओ, हम दरिंदगी की इंतहा पे खड़े हैं, दरिंदगी की इंतहा पे खड़े हैं। अब्बास ने कहा इसके लिए भी दलील देने की जरूरत नहीं, तू जिसका लश्करी है उसका नाम यजीद है, और यजीद की दादी ने ओहद के मैदान में मेरे जद के हमजा के जगर को चिबा के जमाने को साबित कर दिया कि तेरे घराने से बड़ा दरिंदा कोई हो ही नहीं सकता। खुदा की कसम अब जुमला सुनो। जब उसने रोब दाब डालने की कोशिश की और अब्बास पे कोई असर नहीं हुआ, अब जितने सरकारे वफा के चाहने वाले जो सामने खड़े हैं, जो वहां बैठे हैं, मेरे भाई तवज्जो, जो फर्श अज़ा पे है, जो स्टेज पे है, उन सब की तवज्जो चाहिए। हजरत अब्बास ने पलट के 9 लाख को देख के कहा या आलल लाइमात, ऐ नालायक घराने के लानती बेटो, या आलल लाइमात, ऐ लानती घराने के नालायक बेटो। अगला जुमला सुनिए और सर धुनिए। आगे अब्बास ने जो रोक डाला है, एक एक ने अपना चेहरा गरीबान में छुपा लिया, मगर तुम सर उठा के सुनो। आगे का या आलल लाइमात, ऐ लानती घराने के नालायक बेटो, वबनाई रायात, ऐ लकड़ी चुनने वालियों की औलादो।
बस सिमट गई बात। आखिरी जुमला, मैं सरकारे वफा जब भी पढ़ता हूं ना, बीबी सकीना के बिना नहीं पढ़ता, क्योंकि आज भी अलम से मश्क सकीना जुदा नहीं। सुनिएगा, 4 साल की बच्ची के लहजे में अगर 400 अब्बास नजर ना आए, सारे अब्बास का कलाम एक तरफ, सकीना बीबी का ये जुमला एक तरफ। इब्ने जियाद जब अपने दरबार में भौंक चुका तो बीबी सकीना ने कहा, अच्छा इसे लिखा किसने है? मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल करबला नामी किताब में लिखता है। इतने में सकीना बीबी खड़ी हुई, सैयद सज्जाद की तरफ देखा, चाहिए नींद तो उड़ी आपकी इस फिक्रे से। सैयद सज्जाद की तरफ देखा, का एज़न ली या सैयदी व मौलाई व इमामी, इजाजत है मेरे सरदार, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे इमाम। भाई भाई भी तो कह सकती थी, का ये मेरा घर नहीं है, ये है दरबार, और यहां बताया जाएगा मनसब, क्योंकि ये अपने आप को हाकिम समझ रहा है और हम बता रहे हैं कि हाकिम हम हैं। अब सुनिएगा हुजूर, मैंने दाद की छुट्टी दी, सिर्फ सुन लीजिएगा। उसके बाद बीबी कहती है, भाई मेरे सरदार, मेरे इमाम, मेरे मौला, मेरे आका, क्या इजाजत है कि इस गुस्ताख का जवाब दूं और अपने लफ्जों के जरिए इसके लबों को सिल दूं। जैसे ही बीबी ने ये कहा ना, वो मलऊन गुस्से में हाथ मार के ठट्ठा लगाता है और कहका लगा के अपने चमचों से कहता है, तुमने सुना 4 साल की बच्ची इब्ने जियाद को जवाब देगी, इसकी उम्र ही क्या है? सकीना ने मुस्कुरा के कहा, यही गलती तेरे बड़ों ने भी की थी, जो सूरह कौसर को छोटा समझ लिया था। यही गलती तेरे बड़ों ने भी की थी, जो सूरह कौसर को छोटा समझ लिया था। देख, कौसर की आयत खड़ी है और अबतर मेरे सामने। कभी कभी फिक्रों का लुत्फ, मौला सलामत रखे, फिक्रों का लुत्फ लिया कीजिए। जो 9 लाख को रोब में न लाए, उसकी भतीजी तमाचे खाए। मैं मसाइब यहां से शुरू करता हूं कि अब्बास सकीना को जमीन पे नहीं चलने देते थे। जब भी, हाँ, शर्मा के न रोया करे, खुसूसन जुलूस में ऊंची आवाज में रोया करे, क्योंकि यही वो दिन है जब सैयद जादियां ताजिया ने खाके कूचा बकूचा फिराई जा रही। परवरदिगार आलम इन आंखों पे रहमत नाजिल करे। सकीना बीबी जमीन पे जैसे ही चलती थी ना, अब्बास गोद में उठा लेते थे और कहते थे, अब्बास के होते हुए मेरे आका की बेटी जमीन पे चले। ये मसाइब वो समझेगा जिसने बेटियां गोद में पाली है। चीख निकल जाएगी आपकी, नहीं चलने देते थे, गोद में उठा लेते थे। जब 11 मुहर्रम को सकीना के हाथ में रस्सी बांध के खींचा गया है ना, 7 कदम चल के करबला में बैठ गई। फुरात का रुख किया का चचा, अगर पहले चलने देते कम से कम आदत तो बन जाती। ए चचा, मैं चल नहीं पा रही हूँ। सोचो आजादारो, जो 7 कदम चल के बैठ गई हो, वो करबला से कूफा, कूफा से शाम। सुने मसाइब आपको जो सुनाना चाहता हूँ, 5 मिनट घड़ी देख के पढ़ूंगा मसाइब, लेकिन घरों तक रोते हुए जाएंगे। बेटियों का लाड हुजूर अलग होता है। थक के आए ना बाप और बेटी बाहों में ले ले, थकन दूर हो जाती।
ये नहीं कि सिर्फ सकीना को हुसैन के सीने पे नींद आती थी, बल्कि हुसैन भी तब तक नहीं सोते थे जब तक सकीना। सुने आजादारो, ये मसाइब मैं जल्दी नहीं पढ़ता, लेकिन आपको सुनाने लगा हूं। कौन सकीना? जिसके हाथ में रस्सी बांध के खींचा गया है, जिसे ऊंट की पुष्ट से बांध दिया गया। कूफा से जब आजादी मिली ना और शाम की तरफ रवाना हुए, तो कूफा से निकलने के बाद चौक पड़ा। चौक के बाद जजिर बिन कैस और शिम्र ताजियाना लेके आया और सज्जाद को मारने लगा। ताजियाना मारना था। सज्जाद ने रो के पूछा, बता तो दे हुआ क्या? का जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो रुक गया है। अज़ादारों, यहां से मसाइब सुनो। सज्जाद ने तड़प के कहा, जरूर सकीना कहीं छूट गई है। ताजियाने खाते हुए सज्जाद जब पीछे आए, अज़ादारों क्या देखा? सकीना घुटनों में सर देके बहन करके रो रही है, बाबा मैं वही सकीना हूं जिसे आप सीने पे सुलाते थे। अल्लाह, वही सकीना हूं जिसे आप सीने पे सुलाते थे। सज्जाद ने आवाज दिया, बहन चलो ना, इस मसाइब में इतना दर्द है, बहन चलो। सकीना ने सर उठाया। फिर सज्जाद ने कहा, मेरी बहन ये मुझे ताजियाने मार रहे, चलो ना। सकीना ने चीख मार के कहा, भैया जब तक ताकत नहीं चली ना। ए भाई, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, छालों में कांटे चुभ गए। लो आजादारो, बस आखिरी जुमला है। सारी जिंदगी रोगे, कभी जिंदगी ने साथ दिया तो ये पूरा वाकया सुना होगा। चल नहीं पा रही थी, क्यों? पैरों में छाले, छालों में कांटे। पुरसा दे दिया आपने, आखिरी फिक्रा। ये रुके नहीं। जब देखा ना सकीना नहीं चली, तो फिर सज्जाद को ताजियाना मारा और जंजीर खींच के ले जाने लगे। जब चंद कदम सज्जाद मौला गया है ना, पीछे से सकीना ने आवाज दी, न मार, मैं चल तो रही हूं ना। अब जो सज्जाद ने पलट के देखा, आजादारों पता है क्या देखा? सकीना कौन ही हो? चल के आवाज दे रही थी, न मार मेरे भाई। माशाअल्लाह।